हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़को एजीटी स्पेशल सीरीज़ के पार्ट नंबर सेकंड के बारे में। अभी तक पार्ट वन इसका हुआ है। टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने जाना है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। ये पार्ट टू यहाँ पर रहने वाला है, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। इफ़को एजीटी स्पेशल, अब की बार एजीटी पार, सारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इफ़को एजीटी, इसके साथ ही एएफओ और अन्य एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करेंगे, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पार्ट वन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइप बनाना में कितने परसेंट शुगर कंटेंट होता है। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। 27% जो है राइट आंसर है। राइप बनाना में 27% तक जो है शुगर कंटेंट पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की, डाइबैक इन सिट्रस एंड क्रैकिंग ऑफ एप्पल ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो डाइबैक जो होता है सिट्रस का, वो कॉपर के कारण होता है और क्रैकिंग इन एप्पल ये भी फिर कॉपर के कारण ही आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। एपिकल डोमिनेंस मतलब कि शीर्ष प्रभाविता जो होती है वो ऑक्सिन के कारण होती है, ये हार्मोन होता है। तो ये आपको जो है याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। बाकी इथिलीन का जो काम होता है वो फलों को पकाने के लिए होता है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्जन फैक्टर पूछ रहा है फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर रहा है, ओसी की बात कर रहा है, जिसको बेमलिन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। 1.724 के आसपास ये होता है, तो राइट आंसर 1.72 रहेगा, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो फ्लेवर ऑफ लेमन ग्रास, यानी कि जो लेमन ग्रास होती है उसमें जो फ्लेवर आता है वो सिट्रेल के कारण आता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है सर, एग्ज़ाम में पूछता है, आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल लीफ इन मैंगो, यानी कि लिटिल लीफ इन मैंगो और मोटल लीफ ऑफ सिट्रस के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट की जो है कमी के कारण ये सब होता है। तो जिंक के कारण ये होता है और ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है, व्हाट इज़ द एनुअल रेनफॉल ऑफ ह्यूमिड एरिया इन एमएम, यानी कि जो ह्यूमिड एरिया होता है उनकी जो वार्षिक वर्षा या फिर एनुअल रेनफॉल होती है, तो वो कितना होगा, वो होगा मोर देन 1000 mm अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, विच अमंग दी फॉलोइंग इज मीडियम टू हाई इरीगेटेड सेंसिटिव क्रॉप, यानी कि कौन सी मीडियम से हाई इरीगेटेड यानी कि सिंचाई के लिए सेंसिटिव क्रॉप है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में आया हुआ है और आंसर यहाँ पर इसका व्हीट रहेगा, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में याद रखना है, किस में नॉट पूछ रहा है, किस में हाँ पूछ रहा है या किस में नहीं पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। मतलब बात करेंगे जिंक की, मैग्नीज की, कॉपर की, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास जो होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं और मेनली ये प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स में आता है। सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आपका जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकल, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, आयरन, ये सब आते हैं, जो आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछता है टोटल प्लांट के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, तो 17 नंबर आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में पूछे अकॉर्डिंग टू आर्नन इन स्टाउट, तो आपको संख्या बतानी है 16, क्योंकि 1987 में निकल को ऐड किया गया था, तो टोटल अभी 17 है अकॉर्डिंग टू आर्नन और स्टाउट, तो 16 है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, इन कन्वर्जन टिलेज, यानी कि कन्वर्जन टिलेज में मिनिमम कितना परसेंट रखा जाता है क्रॉप रेसिड्यू का। तो यहाँ से जो है हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जो आपको याद रखना है। 30% जो है रखा जाता है क्रॉप रेसिड्यू, तो ये आपको याद रखना है। और सर ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच सॉइल इज़ मैक्सिमम इन हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी सॉइल है जो हिल्स यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और गैंगेटिक प्लेन्स में पाई जाती है।
तो लेटराइटिक जो सॉइल होती है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। ब्लॉसम एंड रॉट, इसको बेर के नाम से भी जानते हैं। ब्लॉसम एंड रॉट ये कैल्शियम के कारण होता है और ये जो समस्या होती है वो टमाटर में देखने को मिलती है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई सारे एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है, तो आपको इसको जो है याद रखना है। आगे बात करते हैं, ICMR के हिसाब से वेजिटेबल कितना जो है कंज्यूम करना चाहिए पर डे। ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए लगभग 285 ग्राम 285 ग्राम या 300 ग्राम जो है वेजिटेबल को कंज्यूम करना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में पूछता है। अगर फ्रूट्स की बात करेगा तो 100 to 120 ग्राम पर पर्सन पर डे के हिसाब से जो है फ्रूट्स का कंज्यूम होना चाहिए या कंजप्शन होना चाहिए, या 100 से 120 ग्राम भी आप याद रख सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो 300 ग्राम होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13, सिम्टम ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, जो पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या देखने को मिलती है पी में, वो पहली बार जो है अपने सिम्टम यानी लक्षण कहाँ प्रकट करता है, तने पे, पत्ती पे, फल पे या फिर फूल पे। तो आंसर होगा यहाँ पर लीव्स यानी पत्तियों पे लक्षण प्रकट करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो आपको इसको याद रखना है। आगे बात करते हैं, फैट कंटेंट इन एग यॉक में, एग का जो यॉक होता है उसमें फैट का यानी कि वसा का प्रतिशत कितना होता है, तो 32.5%, ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, तो एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि कृषि विस्तार की या कृषि प्रसार की, ये किस टाइप का सब्जेक्ट होता है, तो ये सोशल साइंस होता है। और ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी इसको हम कहते हैं, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन भी इसको कहा जाता है। तो ये अन्य अन्य नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन तो इन इंडिया का पूछता है, तो NN सिंह, KN सिंह जो होते हैं, जो आपको याद रखना है। और JP लिगिंस ओवरऑल फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नियोनिर्थेस, ये किससे रिलेटेड है, तो चिकन से, यानी ये बर्ड से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि काऊ और सीप एनिमल में आते हैं, बर्ड में केवल चिकन आता है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक और क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में जो कि आपको याद रखना है कि पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब क्या होता है, तो अकेले मुर्गियों को पालने को पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कहते हैं। बतख, बटेर, तीतर ये सब भी अगर पालते हैं तो ये सब पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, संजोस स्केल, इसकी फैमिली क्या है। एक्चुअली संजोस स्केल जो होता है ये एप्पल में नुकसान पहुंचाता है, और इसकी जो है फैमिली पूछी जा रही है, तो डियास्पीडिडी इसकी फैमिली होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आपको जो है इसको याद रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ पर बात हो रही है, हाउ मेनी पेयर्स क्रोमोसोम आर देयर इन चिकन, यानी कि जो चिकन यानी मुर्गी होती है उसमें कितने जो है यहाँ पर क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे, तो 78 क्रोमोसोम होते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में जो है एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19, शुगर बीट की फैमिली यहाँ पर पूछी गई है। ये एक एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चीनोपोडिएसी जो है शुगर बीट की फैमिली है, जो कि आपको याद रखना है। बात करेंगे सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ सीरियल्स, यानी कि अनाज की जो रानी है वो मेज को कहा जाता है, और जो किंग है वो व्हीट को कहते हैं, तो आपको इसको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने जान लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में आए हैं, तो उन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इस वीडियो का जो कंप्लीट PDF है आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्री मंत्रा पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट आंसर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे डिस्कस। बात कर रहा है कोलेस्ट्रम यानी खीस, जिसको हिंदी में हम खीस के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, काऊ का मिल्क होता है, बफेलो का मिल्क होता है, या फर्स्ट 3-4 डेज़ का मिल्क होता है, या नन ऑफ दीज। सही जवाब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सही जवाब फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।